नमस्कार। आप देख रहे हैं जीवन ज्योतिष के परिवार की तरफ से आप सभी को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रिय मित्रों, यह दीपावली में कुछ होगा खास, क्योंकि इस दीपावली पर ग्रहों की इस प्रकार से स्थितियां भी बनने जा रही हैं अग्नि और वायु तत्व का। तो अग्नि और वायु में कभी मेल नहीं होती है। मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि पटाखे, बम इत्यादि जो चीज़ें आप लोग दगाते हैं, इस पे आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि अग्नि और वायु, मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह है और सूर्य इस समय नीच का भी गोचर में भी है, और शनि की जो स्थिति है पूर्वा भाद्र नक्षत्र में शत्रु राशि का मृत अवस्था में है। लेकिन हवा अगर 5 किलोमीटर की भी रफ्तार से चल रही है तो आग तो भड़कनी ही है। तूफान तो नहीं आएगा लेकिन आग भी भड़केगी। कहीं ना कहीं आगजनी से जो है कि आपको बचाव रखना है। दूसरा, ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे कि पटाखों से आप लोग जल भी सकते हो, कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए विशेष सावधान रखना है आपको। क्योंकि इस दीपावली को स्पेशल बनाएं। इस दीपावली को खुशियों का जो त्यौहार है, इसको गमों में तब्दील मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो पूरे परिवार का और जो भी लोग सुनेंगे सबके अंदर में एक जो आत्मा होती तो दुख ही में बीतने प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तो पटाखों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर आप लाइटें इस्तेमाल करिए, सजाइए, अपने घर में पूजा पाठ, माता रानी की पूजा आराधना करें, आपके लिए बेहतर होगा। वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। पटाखों से बचाव करना है। दूसरा स्पेशल चीज़ें हैं कि इस दीपावली पर मतभेद बहुत सारे मिल रहे हैं कि 21 को हम मनाएं अथवा हम 20 को मनाएं। कुछ पंचांग हैं ऐसे जो कि 21 को मान रहे हैं, परंतु 20 तारीख में जो हमको शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो 21 तारीख को नहीं मिलेगा हमको। और दीपावली का जो त्यौहार है, यह जो ये पर्व है, ये संध्या काल का है, क्योंकि 3:45 20 अक्टूबर को, यानी कि आज 3:45 के बाद से अमावस्या प्रारंभ होगी और 21 तारीख को 5:54 तक ही रहेगा। क्योंकि हम माँ लक्ष्मी की पूजा, ये सब चीज़ें हमको 20 तारीख को ही मिलेगी। कुछ पंचांग हैं ऐसे जो कि मानते हैं कि हम 21 तारीख को करेंगे। माँ वैष्णो देवी पंचांग में भी वहाँ पे 21 तारीख को भी लोग बोल रहे हैं। कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, लेकिन जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो 20 तारीख को ही मनाया जाएगा। 21 को दीपावली में मना सकते हैं, बट मुहूर्त नहीं मिलेगा बढ़िया आपको। इसलिए 20 तारीख को ही आपको दीपावली का मनाना है और इसी दिन दीपदान भी करना है। 11, 21, 51 दीपक को अपने घर के बीचों बीच में, जिसे हम आंगन बोलते हैं, अब तो गांव शहर में तो ये चीज़ें संभव हो सकती है, लेकिन शहरों में नहीं होती। लेकिन फिर भी घर का जो बीच होता है, जहाँ पर बीचों बीच में, वहाँ पर जितना आप के घर में स्पेस है, 11, 21, 51 जितना भी हो सकता है, इतने दीपों की पहले पूजा होगी। पूजा करने के बाद में दीपक को हर जगह ले जा कर के हर घर में कोनों में आपको रखना होगा। जो भी सामग्री हैं अपना, जैसे कुआं हो गया, अब तो कुआं नहीं है तो नल के पास में भी आपको रखना है, किचन में आपको रखना है, मंदिर में आपको रखना है, ईशान कोण की तरफ रखना है। विद्यार्थी अपने पुस्तक के पास में, अलमीरा के पास में आप रखेंगे। जहाँ पे आपकी अलमीरा है, जहाँ तिजोरी है, वहाँ पर आपको रखना है। और घर के चारों कोनों पर पितरों के लिए भी रखना है। तो ये सब चीज़ आपको रखना है। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जो प्रदोष काल का समय है, 5:46 से लेकर के रात्रि 8:18 तक रहेगा।
जो प्रदोष काल का समय रहेगा। तो इस समय पर हम दीपक की पूजा कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, और वृष लग्न में हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं, बेहतर होगा। जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका व्यवसाय नहीं हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिले, संतान के लिए परेशान है, संतान के कैरियर को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशान है, तो आप यह पूजा आपको वृषभ लग्न में आपको करनी होगी। वृषभ लग्न का समय रहेगा 7:08 से लेकर के 9:03 तक। ऐसे समय पर अगर हम माँ लक्ष्मी के पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, तो निश्चित रूप से कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पैसा आता है और खर्च हो जाता है, और एक उपाय मैं आप सभी को बता देता हूं कि अपने घर में खड़ी हुई लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो नहीं रखना चाहिए। उनकी पूजा कर सकते हैं, जैसे मंदिर इत्यादि में हो वहां पर पूजा, लेकिन घर में बैठी हुई कमल पुष्प पर बैठी हुई माता रानी, उनकी पूजा जो है आपको करनी चाहिए। इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप खड़ी हुई मूर्ति की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो पैसा आएगा और चला जाएगा। मंदिर की दिशा आपका अच्छा होना चाहिए, उत्तर या पूर्व मुख होकर के आपको बैठ करके माता रानी की और गणेश भगवान की, कुबेर की और माँ सरस्वती की पूजा आपको करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करेण वीराम परिवादयंती तथा जपंती मप्रेण मालाम मराल पृष्ठान संसन्न पृष्ठाम सरस्वतेताम शिरसाम नमामि। आप माँ सरस्वती की अगर पूजा करते हैं तो आपके घर में विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि विवेक सबका सही रहता है, बच्चों का पढ़ाई की तरफ उनका मन लगता है, बच्चे आपके कुछ बनने का हौसला ही अलग हो जाता है। आपको संक्षिप्त में एक बातें बता देता हूं। आज के करीब 1800 की ईस्वी की बात, या 1700, 1600, 1500 ईस्वी के आसपास में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ उसको लोरी में क्या बोलती थी कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा मंत्री बनेगा, मेरा बेटा सेनापति बनेगा। उसके बचपन से ही उसके कान में ये शब्द पड़ता था और उसका लक्ष्य वहीं पर होता था। लेकिन आजकल तो ऐसा कोई कहता ही नहीं कि मेरा बेटा बनेगा क्या। दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि पंडित जी हमारा बेटा बनेगा क्या, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शुभ समय पर माँ सरस्वती की पूजा आराधना, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, कुबेर की, मतलब जिस चीज़ की आपको आवश्यकता, सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी की ही आवश्यकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो सारे काम हमारे अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस शुभ दीपावली को आप आराम से मनाइएगा। कोई बम पटाखों का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा अगर आप अपनी कुंडली पर करना चाहते हैं, स्पेशल क्या है आपके जीवन में, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अथवा आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम कोई भी प्रोग्राम अगर हम करते हैं या कोई भी वीडियो अगर आपको डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो एक बार लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।